बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद स्टूडेंट्स। फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स में आज लेक्चर नंबर 12 है और आज हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स दो ही हैं, इसलिए हमने एक ही लेक्चर में दोनों को कवर कर रहे हैं। तो पहले एमसीक्यूज और फिर एग्जांपल्स। ये सेकेंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और केपीके कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। चलते हैं एमसीक्यूज of chapter 16. Question number 1 है, why a wire is stretched to double of its strength. Its strain is A2, B1, C 0, D 0.5. तो हम सॉल्व कर लेते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन का फार्मूला, स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू, ये लेंथ में चेंज आ रही है तो इसलिए टेंसाइल स्ट्रेन होगी डेल्टा एल अपॉन एल। अब डेल्टा एन क्या कह रहा है? डेल्टा एल कितनी है जी? 2L के बराबर है। 2L माइनस एल के बराबर है। और डेल्टा एल क्या हो गया? एल। ये इस तरह है कि ओरिजिनल लेंथ उसकी एल है, ये ओरिजिनल लेंथ एल और फाइनल लेंथ आप ये समझ लें कि ये डबल हो गई, तो एल प्राइम इज इक्वल टू 2L। तो डेल्टा एल क्या होगी? डेल्टा एल होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू 2L माइनस एल, तो ये बनता है एल। डेल्टा एल हो गया, यानी चेंज कितनी आ गई? ये चेंज है, ठीक है, ये भी एल के बराबर है। तो डेल्टा इज इक्वल टू एल, तो इसके अंदर पुट करेंगे एस इज इक्वल टू एल अपॉन एल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आता है 1। तो आपकी कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? बी। स्ट्रेन क्या होगी? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व्ड इन कंप्रेसिंग अ रॉड टू डिक्रीज इट्स लेंथ। तो ये क्या होगी? यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले आप ये देखें कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है यंग मॉडुलस को देख लें, सिग्मा अपॉन ई। टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, ये टेंसाइल स्ट्रेस हो गई, और डेल्टा एल अपॉन एल। तो अगर लेंथ के अंदर चेंज आ रही हो तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, और इसके जो बिगाड़ का मेजर है उसको टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। इन दोनों की रेशियो को यंग मॉडुलस कहते हैं। लेंथ के अंदर अगर चेंज आ रही हो फोर्स लगाने से, तो इसका जो रेशियो है वो यंग मॉडुलस होगा। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रही हो तो बल्क मॉडुलस होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और इसी तरह अगर शेप के अंदर चेंज आ रही हो तो उसको शेयर मॉडुलस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? लेंथ गिवन है, यहाँ पे लेंथ, तो इस यहीं से पता चल जाना चाहिए आपको ये किसकी बात हो रही है? यंग मॉडुलस। तो आंसर आपकी ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जो फेरोमैग्नेटिक है? तो फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन होगा, निकल, कॉपर, या नन ऑफ दीज। वो लो कार्बन कंटेंट आयरन जो है वो सॉफ्ट आयरन होता है, और ये फेरोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो आपकी सॉफ्ट आयरन और निकल, ये दोनों जो फेरोमैग्नेटिक हैं। तो इसमें एक ऑप्शन और होनी चाहिए थी, ए एंड बी।
अगर ये ऑप्शन होती तो बहुत ज़्यादा सुटेबल ये होती, इसको हम ई का नाम ले देते हैं, तो ये दुरुस्त है ई। लेकिन अगर एग्ज़ाम में इस तरह आ जाता है कि इसमें यही चार ऑप्शंस हैं और कोई नहीं है, तो फिर आप आयरन को टिक करें, सॉफ्ट आयरन को। लेकिन उम्मीद है कि एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन हुआ तो उसमें ए और बी की ऑप्शन मौजूद होगी, ए एंड बी, क्योंकि सॉफ्ट आयरन और निकल दोनों ही फेरोमैग्नेटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ बोथ the length and radius of the rod are doubled, the modulus of elasticity will increase, decrease, remain the same, double। तो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो रिमेन्स द सेम होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट होता है। हाँ, अलबत्ता स्ट्रेस डिफरेंट हो सकती है, स्ट्रेन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी टेम्परेचर इज अ पॉइंट वेयर डायामैग्नेटिज्म चेंजेस टू पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म चेंजेस टू डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म चेंजेस टू पैरामैग्नेटिज्म, और पैरामैग्नेटिज्म चेंजेस टू फेरोमैग्नेटिज्म। तो इसमें आपको समझा दें कि क्यूरी टेम्परेचर आयरन के लिए क्या होता है 750 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्मल अगर आप एक मैग्नेट के करीब आयरन को लेकर जाते हैं तो आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दें 750 कर दें तो 750 सेंटीग्रेड पर पहुंचकर आयरन की तरफ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो नॉर्मली ये क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। ये आयरन की तरफ, मैग्नेट की तरफ अटैक नहीं होगा, इसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो मिस अलाइन हो जाते हैं 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो आपकी ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। फेरोमैग्नेटिज्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, पैरामैग्नेटिज्म में। फेरोमैग्नेटिज्म में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक डोमेन्स काफ़ी हद तक अलाइंड होते हैं, और थोड़ी सी मिस अलाइनमेंट होती है उनके अंदर, जबकि पैरामैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डोमेन काफ़ी मिस अलाइंड होते हैं, रैंडमली अलाइन होते हैं। तो इसलिए क्यूरी टेम्परेचर पे जाके मटेरियल के मैग्नेटिक डोमेन जो हैं वो मिस अलाइन हो जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको अपने टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cable breaks if stretched by more than 2 millimeter. It is cut into two equal parts. How much either part can be stretched without breaking? कह रहे कि एक केबल है, उसकी लेंथ जो है 2 मिलीमीटर है, बल्कि उसकी लेंथ जो है L है, और ये ब्रेक हो जाती है अगर हम इसको 2 मिलीमीटर तक एक्सटेंड कर दें। यानी ये अगर डेल्टा एल इसका अगर 2 mm हो जाए तो ये यहाँ से टूट जाएगी, ब्रेक हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, इस केबल के दो हिस्से कर लेते हैं, दो पार्ट कर लेते हैं। ये हिस्सा हो जाता है L/2 और ये हिस्सा होता है L/2। अब इस हर पार्ट को हम स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो कितना स्ट्रेच करेंगे कि ये ना टूटे। यानी 2 मिली, अगर ये पूरी केबल को 2 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये टूट जाती है। इसको हम आधा कर लेते हैं। क्या अब भी हम इसको 2 मिलीमीटर तक एक्सटेंड करेंगे तो टूटेगी, या क्या होगा? तो ऑप्शन है 25 मीटर, ये तो हो ही नहीं सकता 25 मीटर। 1 मिलीमीटर होगा, 2 मिलीमीटर होगा, या 0.5 मिलीमीटर होगा। कितना एक्सटेंड करना करेंगे कि ये टूटने से ना टूटे। फ्रैक्चर पॉइंट से पहले हम इसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? सिंपल कॉमन सेंस की बात तो ये है कि अगर इसकी ये पूरी लेंथ को अगर हम 2 मिलीमीटर से ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं
तो ये ब्रेक हो जाती है। तो इसका जो सेफ्टी स्ट्रेच है वो 2 मिलीमीटर है। तो अगर इसको आधा कर लेते हैं तो इसका जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो भी आधी हो जानी चाहिए, 1 मिलीमीटर। तो ये दुरुस्त लग रही है सेकंड वाली ऑप्शन, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख लेते हैं। चूंकि चेंज इन लेंथ इन्वॉल्व है तो यहाँ पे हम बल्क मॉडुलस को देखेंगे। बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है? स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ F अपॉन L डिवाइडेड बाई डेल्टा L फोर्स पर यूनिट एरिया होगी, पाई आर स्क्वेयर। फोर्स ई पाई आर स्क्वेयर इसका एरिया है। तो डेल्टा L अपॉन L टेंसाइल स्ट्रेन होगी। तो इसको अगर आप अरेंज करते हैं तो ये बन जाता है FL अपॉन डेल्टा L इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो इसमें से अगर आप डेल्टा L को इस बाहर निकाल लें तो क्या बनेगा? डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन Y पाई आर स्क्वेयर, ये बन जाएगा। और अब हम डेल्टा L प्राइम अगर देखते हैं तो ये इसको ओरिजिनल लेंथ जो है L है, डेल्टा L प्राइम जो है वो क्या होगा? डेल्टा L प्राइम में हम इसको आप पुट कर लेंगे क्योंकि अब दो पार्ट कर लिए, FL अपॉन 2 अपॉन Y पाई आर स्क्वेयर। तो इसमें से 1/2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा L प्राइम इज इक्वल टू 1/2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? FL अपॉन Y पाई आर स्क्वेयर, ये बचेगा। और ये पूरा क्या है? डेल्टा L है। तो हम इसको यूं पुट कर सकते हैं इस तरह से, डेल्टा L प्राइम इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा L। ये सारे की जगह हमने डेल्टा L पुट कर दिया, 1/2 उसी तरह रह गया। तो अब क्या होगा? डेल्टा L प्राइम हमने फाइंड करना था तो 1/2 करेंगे, और डेल्टा L क्या है? जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको हम कितना एक्सटेंड कर सकते थे? 2 मिलीमीटर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेल्टा L प्राइम क्या होगा? 1 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया। वैसे कॉमन सेंस से भी आपको मिल सकता है। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इसको कॉमन सेंस से ही सॉल्व करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, लेकिन हमने प्रूव करके दिखा दिया इसे। एग्जाम्पल 16.1 सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट है फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड टू वन एंड ऑफ सिलिंड्रिकल स्टील रॉड ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करनी है। एक स्टील रॉड गिवन है और इस स्टील रॉड का जो डायमीटर है, डायमीटर गिवन है 50 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जो फोर्स लगाई गई है, फोर्स कितनी है? 500 न्यूटन। तो स्ट्रेस हम फाइंड करेंगे। डेटा क्या है इसका? डेटा लिख लें, फोर्स 500 न्यूटन, और इसका हमें चाहिएगा रेडियस चाहिए होगा। तो डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा 25 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स होगा। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया हम निकालेंगे पाई आर स्क्वेयर, इससे एरिया निकालेंगे।
तो स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस किसके बराबर होगी? स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे फोर्स कितनी है? 500 न्यूटन्स डिवाइडेड बाई एरिया है पाई आर स्क्वेयर। आर कितना है? रेडियस 25 इंटू 10⁻⁻2 और इसका स्क्वेयर। ये आ जाता है आपके पास 500 न्यूटन्स अपॉन पाई इंटू 625 इंटू 10⁻⁴। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो आ जाएगा 2546.4 2546.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी स्ट्रेस आ गई। एग्जाम्पल नंबर 2 है, in an experiment to measure the Young's modulus, a load of 5000 kg hanging from steel wire 2.4 meter long of cross section 16 centimeter square was found to stretch the wire 0.3 centimeter from its unstretched length. What is stress? स्ट्रेस फाइंड करनी है, स्ट्रेन फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील ऑफ विच द वायर इज कंपोज्ड। तो यंग मॉडुलस हमने फाइंड करना है, यंग्स मॉडुलस। तो ये 5000 नहीं है बल्कि 500 है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो 500 kg इसको कर लिया है। डेटा इसका होगा, मास आपके पास जो गिवन है 500 kg है और हमने फोर्स फाइंड करनी है। उस वायर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ये हैंगिंग डाउनवर्ड है तो F क्या होगा? W के बराबर। W क्या होता है? mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो हम इसको ऑलमोस्ट 10 के बराबर कर दिए, इसको राउंड ऑफ कर दिए और कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इसलिए F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 500 इंटू 10 5000 हो गया। और एक्सटेंशन आपके पास कितनी आ रही है? वायर के अंदर जो चेंज आ रही है पूरी, ये जो चेंज है X कितनी है? 0.3 सेंटीमीटर। तो 0.3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखा तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर्स बन जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन था, वो भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, 1.6 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है नंबर 1 स्ट्रेस, स्ट्रेन फाइंड करनी है और यंग मॉडुलस फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस किसके बराबर होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। फोर्स आपके पास क्या है? 5000 न्यूटन्स है, जबकि एरिया आपके पास कितना आ रहा है? एरिया 1.6 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्ट्रेस जो बनेगी, स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 3.1 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 3.1 इंटू 10⁸ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक आंसर यहाँ पे आ गया, स्ट्रेस। इसके बाद हमने फाइंड करनी है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन किसके बराबर होगी? स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ आपके पास कितनी आ रही है? X
ओरिजिनल लेंथ आपके पास है एल, ठीक है। तो एक्स आपके पास कितनी है, ये यहाँ देखें आपके पास एक्स है 3 इंटू 10⁻³ मीटर, और एल आपके पास है टोटल लेंथ 2.4 मीटर्स। तो हमने एक्स पान एल फाइंड करना है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन आ जाएगी। क्या होगा 3 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 2.4 मीटर्स था। इसको आप सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेन आपके पास सॉल्व हो जाएगी। स्ट्रेन किसके बराबर होगी 1.25 इंटू 10⁻³ ये -3 है, -5 नहीं। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया। इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इसके बाद है यंग मॉडुलस फाइंड करना है। यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस भी हमने सॉल्व कर ली, स्ट्रेन भी सॉल्व कर ली, हमारे पास दोनों चीजें मौजूद हैं। तो वैल्यू पुट करें 3.1 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई स्ट्रेन हमारे पास जो आई थी, स्ट्रेन होगी 1.25 10⁻³ 1.25 इंटू 10⁻³ तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.48 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन के यूनिट्स नहीं होते, ये यूनिट लेस है, और यंग मॉडुलस के यूनिट वही होंगे जो स्ट्रेस के यूनिट्स हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये आपका तीसरा आंसर भी आ गया। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।